नमस्कार, जय श्री राम। श्याम रामचंद्र की जय। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 816 से 820 तक। अभी तक 815 पृष्ठ तक पढ़े हैं और अभी जो प्रसंग चल रहा है, युद्ध शुरू हो गया है। रावण के महल पर पूरे बानर सेना पहुंच चुका है और सभी तरह से उत्पात मचा रहा है। सभी को तोड़ फोड़ रहा है। जो राक्षस हैं, राक्षसों को मार रहा है, गिरा रहा है। बाली पुत्र अंगद और हनुमान जी चारों तरफ से पूरी तरह से उत्पात मचा रहे हैं। वहाँ की स्त्रियां, वहाँ के जो लोग हैं, बहुत ही त्राहिमाम कर रहे हैं। कह रहे हैं रावण ने अपने आप ही मृत्यु बुला लिया है। और अब हम इससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। वहाँ पूरी तरह से उत्पात मचा हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 816 से शुरू करेंगे। महा मुखिया जे पावही, ते पद गहि प्रभु पास चलावही। कहि विभूषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों, प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़ पकड़ कर उनके प्रमुख के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं। श्री राम जी उन्हें भी अपना अपना धाम, अपना पास पद दे देते हैं। अपना परम पद उन्हें दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो चाचत जोगी। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, भयर भाव सुमित ही मोहि निशाचर। ब्राह्मणों को मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी यह परम गति पाते हैं, जिनके योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में उन्हें नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। कोई सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में वे जानकर वे उन्हें परम गति दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु अभला और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुवंत प्रवेशा, किन दुर्ग यस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहई, कैसे मथहि सिंधु दुई मंदर जैसा। राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते ऐसे शोभा देते हैं जैसे दो मदरांचल समुद्र को मथ रहे हों। दुआ भुज बल रिपु दल दल मली, देखी दिवस कर अंत। कुदे जुगल विगत श्रम, आए जहां भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मशलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम श्रम यानी थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखी सुभट रघुवती मन भाये। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उनमें उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष यानी सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निशिचर यानी देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भीरे। दौदल पवल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मान ही मारी।
राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां जहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते हैं। महावीर निश्चर सब कारे, बाना नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरुअति काया, विचलत सेन किन्नेन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा एवं शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भय निमेष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दोहा। देखि निवेड़ तम दसहु दिशि, कपिदल भयो खबार। एक ही न एक देखहि, जह तह करहि पुकार। श्यावर रामचंद्र की जय। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता, और तब सब जो है जहां तहां यह सब पुकारने रहे, पुकार करने लगे। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया। बाली पुत्र अंगद को और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सबदि चलावा। भय प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदम जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधकार नहीं रह गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाय प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन जगाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रन में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर पटक मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डालते हैं। वहां मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। दोहा। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालू बलि मुख रिपु, दल बल जाय बिचलाई। श्यावर रामचंद्र की जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके ऋक्ष और बानर वीर बहुत ही गरज रहे हैं। निशा जानी कपिचार आनी, आए कहाँ को सलाही धानी। राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं, चारों टुकड़ियां वहां आई, और जहां पर कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे सभी बानर श्रम रहित हो गए। यानी जितने उनके जो दुख थे, दर्द थे, दिन भर का थकावट था, वो सब थकावट दूर हो गया। वहां दशानन सचिव कारे, सब सन कह शिशु भट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहु बेगी का करिय विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे वो उन सबको सबसे बताया। उनसे कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार,
क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत यति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्रीवर। बोला बचन नीति यति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना था और वह श्रेष्ठ मंत्री था। तब वह अत्यंत पवित्र और नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन होय न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहु न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है उनसे राम से मुख विमुख होकर किसी ने भला सुख नहीं कभी नहीं पाया। दोहा। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान। जे हिमार सोई अब तरेऊ कृपा सिंधु भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। मासपरायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन गुनागार गण बोध। शिव बिरंचि जहि से वही तासो कवन विरोध। श्यावर रामचंद्र की जय। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनकी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि वयउ देहु वै देही भजहु कृपा निधि परम शनेही। ताके वचन मान सब लागे करिया मुँह कर जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही रामचंद्र जी का भजन कर लो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से तू निकल जा। बूढ़े भयसी न तमारते हूँ तोई अन अब जनि नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना बध्यो चाहत ये कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब तुम मेरी आंखों को अपना मुंह मत दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गए कहत दुर्वादा सब सकोप बोलहु घन नादा। कौतुक प्रातः देख मोरा करहु बहुत कहाँ का थोरा। वह रावण का दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुन सूत बचन भरोसा आवा प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो भिन सारा लागे कपि पुनि चहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया और विचार करते करते ही सवेरा हो गया। फिर बानर और चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा नगर कोलाहल भयो घनेरा। विविधायुध घर निश्चर धाये गढ़ते पर्वत शिखर ढहाये। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को भी घेर लिया और नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके फिर दौड़े और उन्होंने किले से पहाड़ों के शिखर ढहाए। छंद। ढाहे महिधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। गहरात जिमी पविपात गरजत जनु पर लय के बादले। मरकट बिकट भट झूगु जट कटत न लटत तन भर जर भये। गही शैल तेहि गढ़ पर चला वहीं जह सो तह निश्चर है। श्यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेकों प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे ढहाते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो और योद्धा जैसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल आ गए हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, छलनी छलनी हो जाते हैं, पर भी तब भी वे लटते नहीं हैं, हिम्मत हारते नहीं हैं।
वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर से फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वही मारे जाते हैं। दोहा। मेघनाद सुनि श्रवणस गढ़ पुनि छेकाई, उतरयो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाई। श्यावर रामचंद्र की जय। मेघनाथ कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर से किले को घेर लिया है, तो वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उसके सामने चला। कह कुशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल है सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुधर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्विविद द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? आज की कथा हमने 820 पृष्ठ तक पढ़ी है और आज की कथा यही समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री